गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर शुभ्रा मिश्रा फ्रॉम द गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल कानपुर। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। ये कौन सा वायरस है, ये कैसे फैलता है, इसका कब टेस्ट कराना चाहिए, किस लोगों को इनकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इस वायरस से कैसे बचें। तो हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है जो मेनली ब्लड और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। तो यूज़ रेज़र या यूज़ नीडल को इस्तेमाल करने से, आईवी ड्रग अब्यूज़ करने से, वो लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों और जो उन लोग को बार बार खून चढ़ाने की या फिर डायलिसिस की ज़रूरत हो, उन सब लोग को हेपेटाइटिस बी का रिस्क होता है। अगर कोई गर्भवती महिला हो जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो, उससे उनके बच्चे को भी वो वायरस पास ऑन कर सकती हैं। क्योंकि इंडिया में हेपेटाइटिस बी वायरस एक एंडेमिक स्टेज है, तो ये भी माना जाता है कि बच्चे जो सब जब साथ में बचपन में खेल रहे होते हैं तब भी उनके क्लोज कॉन्टैक्ट से हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। कई बार लेकिन ऐसी सिचुएशन भी होती है कि क्लियर नहीं हो पाता कि आखिर ये वायरस किसी को आया कहाँ से। एक बार ये वायरस हमारी बॉडी में आ गया तो ये वायरस उसके बाद ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे लिवर में चला जाता है और जाके लिवर के सेल्स के अंदर बैठ जाता है और उन्हीं के अंदर मल्टीप्लाई करने लगता है। अक्सर इस स्टेज पे कोई भी सिम्टम नहीं होता और इस स्टेज को इसीलिए करियर स्टेज बोलते हैं, जिसमें वायरस तो है शरीर के अंदर लेकिन वो ना कोई लक्षण करा रहा है, ना वो बॉडी को हार्म कर रहा है। जैसे कि जैसे वायरस बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करता है, कई बार जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये वायरस है, जो लिवर के सेल्स हैं, वो उस वायरस से फट जाते हैं, जिसकी वजह से वो वायरस दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है। फिर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कोशिश करती है इस वायरस को कंट्रोल करने की, और जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी साइट एंजाइम्स भेजती है, एंटीबॉडीज भेजती है उस वायरस को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके जो लिवर डैमेज होता है उसकी वजह से फिर कई बार लक्षण आते हैं, जैसे कि पीलिया होना, पेट में दर्द होना, भूख ना लगना, बुखार होना। इसको एक्टिव फ्लेयर स्टेज कहते हैं। जब बार बार ऐसे रिपीटेड एक्टिव फ्लेयर्स होते रहें तो बार बार जो लिवर को डैमेज होता है उससे कई बार लिवर को एक परमानेंट डैमेज और फाइनली सिरोसिस भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज तो करियर स्टेज, दूसरी अक्यूट फ्लेयर स्टेज। जब ये अक्यूट फ्लेयर हो जाए उसके बाद कई बार बॉडी जो है एक इम्यूनिटी पा लेती है इस वायरस के अगेंस्ट, जिसको बोलते हैं कि अब जो है सीरो कन्वर्जन हो चुका है। और चौथी स्टेज होती है जब लिवर परमानेंट डैमेज हो गया, सिरोटिक स्टेज। जब बच्चों को या शिशुओं को पैदा होने पे ये वायरस इन्फेक्ट करता है, उसमें कई बार ये अक्यूट फ्लेयर वाली स्टेज में कोई लक्षण होते ही नहीं है, जिसकी वजह से कई बार बचपन में पता ही नहीं चलता कि किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और फिर वो वायरस शरीर में चलता जाता है और एक क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो जाता है। जबकि जब अडल्टहुड में या यौन अवस्था में लोगों को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है तो 70% लोगों को कोई ना कोई लक्षण होगा जिससे पता चल जाएगा कि हाँ इन्फेक्शन है। अब चाहे वो जॉन्डिस हो, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो भूख ना लगना हो, कई बार उससे लिवर फेल भी हो जाता है। लेकिन इस स्टेज में ये अक्यूट फ्लेयर की वजह से बॉडी कई बार इम्यूनिटी पा लेती है और सीरो कन्वर्जन हो जाता है। इसकी वजह से क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं वैक्सीन की। किन लोगों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगानी चाहिए और कब उसके फायदे होते हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सब बच्चों को जन्म पे लगती है और उसके बाद 1st और 6th मंथ पे लगती है। अगर आपको श्योर नहीं है कि आपका हेपेटाइटिस बी स्टेटस, वैक्सीन स्टेटस क्या है, तो फिर आपको अपना एक बार HBsAg और anti-HBs टेस्ट कराना चाहिए। एंड अगर आपका anti-HBs नेगेटिव है तो फिर वैक्सीन लगाना चाहिए। अगर आपको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो चुका है, आपका HBsAg पॉजिटिव है, तो फिर उस स्टेज में वैक्सीन लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन आपको अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, अपनी मदर, फादर, चिल्ड्रन और अपनी वाइफ का हेपेटाइटिस बी स्टेटस चेक करवाना चाहिए और उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो जैसे कि हमने देखा कि हेपेटाइटिस बी की 4 स्टेजेस होती हैं। हर स्टेज पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि जो करियर स्टेज है उसमें क्योंकि वायरस शरीर को कोई नुकसान नहीं कर रहा तो अक्सर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका HBsAg स्टेटस पॉजिटिव है
तो आप प्लीज़ अपना चेकअप कराइए ताकि ये चीज़ श्योर हो जाए कि आप कौन से स्टेज पे हैं। आज के ज़माने में हेपेटाइटिस बी की खाने वाली टैबलेट्स आती हैं जिनसे वायरस का अच्छा कंट्रोल हो जाता है। तो प्लीज़ हर एडल्ट को अपना हेपेटाइटिस बी स्टेटस एक बार चेक कराना चाहिए, और अगर आपका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर से मिलें और अपना पूरा चेकअप कराएं, और अगर ज़रूरत हो तो इलाज भी कराएं। आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन में क्या करना चाहिए अगर हेपेटाइटिस बी हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।